हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रिपल एस ए पर। आज अपन 11 से 15 सेट का रिवीजन करेंगे और इनका पीडीएफ चाहिए तो आप इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना 8239 057 451 पर। शुरुआत करते हैं सेट नंबर 11 से। सेट नंबर 11 का पहला सवाल है, फूलदेई त्यौहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला और बगवाल मेला भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। माधवपुर मेला, रण उत्सव और माधव उत्सव ये गुजरात में मनाए जाते हैं। लोसर, तमुलोसर, नामसूंग ये सिक्किम के त्यौहार हैं। श्री थिप्पा मेला और तुला संक्रमण ये कर्नाटक के त्यौहार हैं। गोटी पूजा उत्सव ये उड़ीसा का है। गोमीरा ये पश्चिम बंगाल का है। गंभीरा, कीर्तन, अलकप ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं, कर्नाटक के हैं। वीरगासे, भूता आराधना। सवाल नंबर 3 है, धावा सांस्कृतिक उत्सव ये झारखंड का है। इसको अविवाहित लड़कियां करती हैं। सरहुल और रोहिणी और टूसू ये झारखंड के हैं। ऊंट उत्सव और बूंदी उत्सव ये राजस्थान के उत्सव हैं। थाईपुसम और कीर्तिगई ये तमिलनाडु के उत्सव हैं। बोठा मेला और उत्तरायण ये गुजरात के हैं। क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्क्वायर लेग, स्ट्रीट, फाइन लेग, कवर, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, स्लिप पॉइंट, ऑफ साइड, ऑन साइड, लेग साइड, मिडन, मिड ऑफ, स्लिप, मिड विकेट। सवाल नंबर 5 है, आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई। इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स ने और सीएसके चेन्नई सुपर किंग हार गया था। 2023 में फेयर प्ले का अवार्ड मिला दिल्ली ड्राइवर्स को और उद्घाटन व समापन समारोह अहमदाबाद स्टेडियम गुजरात में हुआ। सबसे ज़्यादा रन ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को, इन्होंने 890 रन बनाए, ये गुजरात टाइम्स टीम से थे। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है जो मोहम्मद शमी को मिला, इन्होंने 28 विकेट लिए थे, ये भी गुजरात टीम से थे। फाइनल मैच गुजरात और सीएसके के मध्य हुआ और विजेता सीएसके रहा। सीएसके 5 विकेट से जीता। मैन ऑफ द मैच कॉनवे जो कि सीएसके के थे। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल बने। सीएसके आईपीएल 5 बार जीत चुका है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीत चुका है आईपीएल को। आईपीएल का 1000वां मैच राजस्थान और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला सवाल है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन पुस्तक विनोद राय की है। अगला सवाल है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, आर्मेनिया की येरेवान, बुरनई की बंदरशेरी, लेबनान की बेरूत, कंबोडिया की नोमपेह, जॉर्जिया की तिबिलिस। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की करेंसी है क्यात। यदि हमारी स्पीड धीरे लगे तो आप 2 की स्पीड पर इसको देख सकते हो, जिससे जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, वेदों के अवयव को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। उपनिषदों की संख्या 108 है, कुल उपनिषद 13 है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण कहलाता है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शूरी के बीच हुआ 1539 ईस्वी में। ये क्रमनासा नदी, हुमायूं क्रमनासा नदी में गिर गए और बच गए चौसा का युद्ध में। कन्नौज और या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और मोहम्मद शूरी के बीच। इनका मोहम्मद शूरी का नाम फरीद खान भी था। इसमें भी हुमायूं की हार हुई और शूरी विजेता बने। 1540 में हारकर हुमायूं ईरान भाग गए और अमरकोट में हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली। हुमायूं 1531 में कालिंजर जीता हुमायूं ने। 1532 में दोहरिया अभियान किया था हुमायूं ने। 1555 में वापस आए और सरहिंद का युद्ध लड़ा और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेनपुर ने अपने एक बुक में कहा है, हुमायूं का लड़खड़ाता जीवन। अगला सवाल है, कालिंजर का किला जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा में है, ये परमादित्य देव ने बनाया था। राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। सोनार किला राजस्थान में। कांगड़ा किला ये हिमाचल प्रदेश में है और सिंधुदुर्ग ये महाराष्ट्र में है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अनुच्छेद 74 में है। उत्तरदायी ये लोकसभा के प्रति होते हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में है। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश के थे, 80 सीट थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है और राजस्थान में 25 और उड़ीसा में 21 है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। यह विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होती हैं, 238 चयनित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। मकर रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। कृष्णा की सहायक नदियां हैं कोयना, घटप्रभा और पंचगंगा। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है। अगला सवाल है, कृष्णा नदी विवाद ये 1869 से है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी भीमा नदी है और नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है। हथेनी कुंड बांध ये हरियाणा में है, ये यमुना नदी के किनारे पर है। लखवार बांध भी यमुना नदी पर है और लखवार बांध की ऊंचाई 1376 मीटर है। मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में महानदी पर है और श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल है, केरल, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आते हैं केरल में। घाटियों सवाल है अगला, युमथांग घाटी ये सिक्किम में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नरोरा पश्चिम बंगाल में है। साइलेंट वैली केरल में है और शाक्य वैली ये जम्मू कश्मीर में है। सिलिकॉन वैली ये बेंगलुरु में है। अगला सवाल है, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP बराबर में GDP प्लस विदेश से आई पूंजी माइनस विदेश को गई पूंजी, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति वस्तु प्लस सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना ये मुद्रास्फीति कहलाती है। माल व सेवाओं की कीमत कम करना ये अपस्फीति कारक कहलाता है। राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय और मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है RBI। आयतन का SI मात्रक मीटर की क्यूब होता है और भार का SI मात्रक M×G होता है। अगला सवाल है, आग पैदा करने के लिए ईंधन प्लस वायु प्लस ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आग बुझाने वाले यंत्र में CO2 जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने के लिए और इलेक्ट्रिकल वायर को बुझाने के लिए क्लीन एजेंट, और लकड़ी या किसी ठोस पदार्थ में आग लग रही हो तो वाटर और द्रव में आग लग रही हो तो मैकिनस। A+B+C टाइप ठोस द्रव गैस। इलेक्ट्रिक पीली मांसपेशियों, इलेक्ट्रोपीली मांसपेशी वो है जिससे ठंड लगने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे ऊपरी त्वचा को पिडोर्मिस कहा जाता है। और ये अगला सवाल है ब्लड ग्रुप से संबंधित। सार्वत्रिक जो ग्रहण करता है वो AB है, AB पॉजिटिव, और सार्वत्रिक रक्तदाता समूह O नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी 1901 में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप HH, इसकी खोज 1952 में Y.M. भेंडे ने खोजा था बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। अगला सवाल है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 इसका विजेता कौन रहा? कुनलाउत विलियर्डसन ये थाईलैंड के हैं और हारा विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जनवरी में। इंडियन ओपन बैडमिंटन विजेता कुनलावत विलियर्डसन। और मैच डबल में विजेता सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी रही थी। परले 2023 ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया पूर्वोत्तर भारत में सभी प्रमुख एयरबेसों पर चलाया गया परले। सैन्य मैत्री
ये भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास है, जापान में हुआ ये 2023 में। अगला है सलमान रुश्दी की पुस्तकें, सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन, विक्ट्री सिटी। नाउ यू ब्रीथ ये राखी कपूर की पुस्तक है। विल पावर ये सोड मारीजनी की पुस्तक है। वर्तमान हॉकी टीम के कोच हैं जानकी स्कोपियन। और गोल्डन सिटी पुस्तक है जॉन वेलवस की। स्विट्जरलैंड ने अपना मैत्री राजदूत किसको नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को। दोहा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड पदक जीता नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर। ए शॉट ऑफ हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है, जो अभिनव बिंद्रा 2000 बीजिंग ओलंपिक में पदक विजेता रहे थे अभिनव बिंद्रा। अगला सेट है 12 नंबर का, छऊ नृत्य, इसको यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। और सरायकेला छऊ ये झारखंड का है। पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल का है। और मयूरभंज छऊ ये ओडिशा का है। छऊ एक इंटेरियल हेरिटेज साइट है, इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसको सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। इसके कलाकार हैं मकर धवज दरोगा, केदारनाथ साहू और इलियाना बहनजी, जो कि इटली की हैं। ये छऊ नृत्य का है। अगला सवाल है टी.आर. महालिंगम, ये बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद, पन्नालाल घोष, तंजौर और विश्वनाथन, ये सभी बांसुरी वादक हैं। शहनाई वादक है एल आनंद और एस बलेश। तबला वादक है विजय घट्टे और हुसैन खान। अगला सवाल है अखिल भारत टेनिस संघ, जिसकी स्थापना 1920 में हुई और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं अनिल जैन। टेबल टेनिस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1926 में हुई। बैडमिंटन, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हॉकी संघ की स्थापना भारत में नई दिल्ली में 1925 में हुई थी। और हॉकी इंडिया 2008 में। फुटबॉल, इसकी स्थापना फुटबॉल संघ की स्थापना दिल्ली में 1937 में। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मुंबई में। ओलंपिक संघ की स्थापना भारत में 1927 में दिल्ली में हुई थी। ओलंपिक संघ की हेड पीटी उषा है। टेबल टेनिस महिला हेड मेघना अहलावत है। साक्षी ठाकुर की पुस्तक है द हिंदू वे एन एरा ऑफ डार्कनेस, विरोधाभासी पीएम 2018 में। पैक इंडिया, अंबेडकर ए लाइफ, शो बिजनेस, वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर की पुस्तक है। शशि थरूर की पुस्तक है द हिंदू वे एन एरा ऑफ डार्कनेस, विरोधाभासी पीएम, पैक इंडिया, अंबेडकर ए लाइफ, शो बिजनेस और वाई आई एम हिंदू, ये शशि थरूर की पुस्तकें हैं। मेकिंग इंडिया विस्मयकारी, हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, 1 इंडियन गर्ल, ये चेतन भगत की पुस्तक है। अगला सवाल है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था ब्रिक्स का। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। इनको R5 भी कहा जाता है। R5 इनकी मुद्रा है, रियाल, रूबल, रुपए, रेमनबी और रेंड। 14वां सम्मेलन इसका चाइना में 2022 में हुआ। 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2023 में हुआ। इसका बैंक नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। 2014 में इसकी स्थापना हुई। संघाई में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी स्थापना 1961 में हुई। पहली बार ये 1965 में दिया गया जयशंकर ग्रुप को। 16वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को असमिया भाषा में दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर महुजा को कोंकणी भाषा में दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इस अवार्ड में 11 लाख रुपए और मां सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा में फिराक खोपरी को दिया गया 1969 में। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरों के लिए। और पहली महिला प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी 1976 में बांग्ला में। और पहली महिला हिंदी में प्राप्तकर्ता महादेवी 1982 में यामा के लिए।
अगला सवाल है 2001 से 2011 की 10 की वृद्धि दर में सबसे अधिक प्रतिशत की गिरावट कहाँ पे देखी गई? ये महाराष्ट्र में देखी गई। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे देखी गई? मेघालय में। अगला सवाल है चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल हैं। चोल वंश की राजधानी तंजावुर रही, ये तमिलनाडु में है। अंतिम चोल शासक राजेंद्र चोल रहे। सबसे प्रतापी शासक राजराज चोल रहे। हुण वंश के संस्थापक तोरमाण थे और इनकी राजधानी सियोल को थी। अकबर द्वारा दहसाला प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली स्थापित की। इसमें 10 साल के लिए होती थी। यह 1/3 राज्य का, 2/3 काश्तकार का और केंद्र में हरदोई होता था। इसको विकसित किया टोडरमल ने, जो कि अकबर का वित्त मंत्री था। सबसे पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था और टोडरमल के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। गांधी के आश्रम आनंद वन 1949 से 1951, बाबा आमटे ने आनंद वन का निर्माण करवाया। और महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए और 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस लौटे। चोरम्बम आश्रम 1915 में बनाया। सेवाग्राम आश्रम 1936 में महाराष्ट्र में। गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान सेवाग्राम था। और टोलस्टॉय आश्रम 1910 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया। फिनिक्स आश्रम 1904 में अफ्रीका में बनाया गया। अगला सवाल है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। बजट का निर्माण करने वाली समिति के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93। पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष एम अनंत्य आयगो। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में सीट यूपी में 403 है, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288 है। विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बनता है। विधानसभा में मैक्सिमम सीट 500 हो सकती है और मिनिमम सीट 40 हो सकती है। मिनिमम सीट 60 हो सकती है इसमें, लेकिन अपवाद है। 40 सीट गोवा और मिजोरम में है और सिक्किम में 32 सीट ही है। विधानसभा यूटी में सीट दिल्ली में 70 है, पुडुचेरी में 30 है और जम्मू कश्मीर में 90 सीट है। विधानसभा की 60 सीट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में विधानसभा की 60 सीट है और असम में 120 सीट है विधानसभा की। कर्नाटक में विधानसभा की सीट 224 है। अगला सवाल है संयुक्त बैठक का प्रावधान। ये भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसमें हेड लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। यदि ये अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भाग लेंगे। ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति भाग लेंगे इसके हेड में। और अनुच्छेद 83 संसद सदन की अवधि को बताता है। ये अनुच्छेद 85 संसद सत्र को बताता है। प्रोटेम स्पीकर ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नए राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकता है ओनली संसद। सिक्किम में वंश है नामग्याल वंश। 22वां राज्य बना था ये भारत का। 36वें संविधान संशोधन से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। महासागर, प्रशांत महासागर 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। अटलांटिक महासागर 18 करोड़ में है। 8 करोड़ में है ये। और इंडियन ओशियन हिंद महासागर 7.3 करोड़ में। आर्कटिक ये 2.99 में। अंटार्कटिक 2.19 में और आर्कटिक 1.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये जवारंत मुख का निर्माण करती हैं। पंचभद्रा झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील ये सभी राजस्थान की झीलें हैं। पुलिकट झील ये तमिलनाडु में है। कलिवेली झील ये भी तमिलनाडु में है। भोजताल ये मध्य प्रदेश में है। साक्य सागर झील भी मध्य प्रदेश में है। चिल्का और रेगाली झील ये ओडिशा में है। नागजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। तड़ोबा टाइगर रिजर्व ये भी महाराष्ट्र में है। सरिस्का और रामगढ़ टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। बोरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बाघ जनगणना 4 वर्ष में होती है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। 2022 में बढ़कर 3167 हो गई है। कुल 200 की वृद्धि हुई है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला है।
विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है RBI। IFSC कोड की संख्या होती है, इसमें 14 नंबर का होता है IFSC कोड। इसमें पहले 4 अंक बैंक को दर्शाते हैं, 5वां अंक शून्य होता है और बाकी के 6 अंक शाखा को बताता है। इसकी फुल फॉर्म है IFSC की, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। पैन कार्ड में कुल 10 अंक होते हैं, ATM में कुल 16 अंक होते हैं, GST नंबर कुल 15 अंक का होता है। अगला सवाल है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी, ये 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। उस समय प्रेसिडेंट S रमन थे और MSME एक्ट 1989 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला सवाल है मनुष्य 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है और अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य तरंगे कहते हैं और अपश्रव्य तरंगे 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक का और पराश्रव्य 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। समुद्र की गहराई को मापने को सोनार विधि यूज में ली जाती है और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला सवाल है विषाणु से होने वाले रोग रेबोला, इबोला और एड्स। जीवाणु से होने वाले रोग TB, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरोसिस से बैक्टीरिया की वजह से होता है और निमोनिया और हैजा किसके रोग से होता है, हैजा किसकी वजह से होता है, विट्रियो कोलेरो की वजह से होता है और कुष्ठ रोग, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 ये फीमेल वाला की मेज़बानी साउथ अफ्रीका ने की और भारत 5 विकेट से जीता था इसको और हारा इंग्लैंड था। इसमें भारत की कप्तान शेफाली वर्मा थी और मैन का भी विजेता भारत रहा था और हारा इंग्लैंड था और इसकी मेज़बानी मैन वाले की वेस्ट इंडीज में हुई थी। अगला सवाल है कैच द रेन 2023 बाई प्रधानमंत्री स्टार्ट लॉन्च द्रौपदी मुर्मू ने जल शक्ति अभियान कहा गया। 36 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान अवार्ड मिला। 8 मार्च को यह अवार्ड प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इनको यह 36 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति अभियान के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अगला सवाल है नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं 12। 30वां सदस्य इसमें मैसेडोनिया था। अगला सवाल है जीन बैंक परियोजना, ये महाराष्ट्र की है। वंदे भारतम पहल और जिहावला विशेष ऋण योजना, ये भी महाराष्ट्र की है। जन सेवक योजना ये कर्नाटक की है और बुनकर के लिए नेथला बीमा योजना यह तेलंगाना की है। अगला सेट नंबर है 13वां सेट है। पहला सवाल है इसका देवी लोक नृत्य जो कि देवी दुर्गा का है, यह गुजरात में किया जाता है। गुजरात के अन्य नृत्य गरबा, टिप्पणी, डांगी और टूडो। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पर नृत्य मणिपुरी नृत्य है। भगवान कृष्ण के ऊपर कुचिपुड़ी, सत्रिय और कथकली नृत्य भगवान कृष्ण के लिए किए जाते हैं। भगवान कृष्ण और सूर्य को समर्पित ओडिसी नृत्य है। भगवान कृष्ण और शिव को समर्पित भरतनाट्यम नृत्य है। भांगड़ा ये पंजाब का नृत्य है। सरोजा वैद्यनाथ का संबंध भरतनाट्यम से है। इसकी बुक द साइंसेज ऑफ भरतनाट्यम सरोजा वैद्यनाथन की। 2002 में इनको पद्मश्री मिला और 2013 में पद्म भूषण मिला सरोजा वैद्यनाथन, जो कि भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। भरतनाट्यम की अन्य कलाकार राजा वैद्यनाथन, गीता चंद्रन, माधवी मुदगल, टी बाला सरस्वती और अलामली वल्ली। मणिपुर की सोनारिका सिंह और देवयानी ढलीका। कथक की दमयंती जोशी और मायाराव। ओडिसी की मिनाली मिश्रा। अगला सवाल है सप्तक संगीत समारोह, इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया 1 से 13 जनवरी को। अवध ए जश्न महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। लोकरंग उत्सव, इसका आयोजन भोपाल में किया गया। होला मोहल्ला ये 3 दिन मनाया जाता है अमृतसर पंजाब में। वैशाख बुद्ध के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है जकार्ता में। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मई में आती है और बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को हुई थी।
बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को। भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुआ था। अगला सवाल है, सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे UNDP के 2020 में मानवीय अवार्ड के लिए। देश में मेंटर प्रोग्राम के भी एम्बेसडर बनाए थे सोनू सूद। स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए थे सोनू सूद को। और पंजाब में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सोनू सूद को। आगे कुछ पुस्तकें हैं। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की है। करेक्टिंग द कोड ये आयुष्मान खुराना की है। एन ऑर्डिनरी लाइफ ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। एन अनसुटेबल बॉय ये करण जौहर की है। द स्ट्रेंथ इन माई मैरर ये राकेश ओम प्रकाश की है। अगला सवाल है, भारत रत्न इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। पीपल के पत्ते का आकार का एक पुरस्कार दिया जाता है जो प्लेटिनम धातु का प्रयोग से चमकता हुआ सूर्य और चांदी से लिखा हुआ इस पर सत्यमेव जयते होता है। 1954 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और श्री राज गोपालाचारी को यह पुरस्कार दिया गया। पहले वैज्ञानिक प्राप्तकर्ता CV रमन थे। 2 जनवरी को यह पुरस्कार पहली बार दिया गया। वैसे यह गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने 1955 में। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने 1962 में। और पहले मुस्लिम वक्ती प्राप्तकर्ता जाकिर हुसैन 1963 में। मरणोपरांत पहला मिला 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। महिला प्राप्तकर्ता पहली इंदिरा गांधी 1971 में। और विदेशी प्राप्तकर्ता पहले खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। अभिनेता प्राप्तकर्ता पहले MG रामाचंद्रन 1988 में। दूसरी महिला प्राप्तकर्ता अरुणा आसफ अली 1997 में। पहली संगीतकार प्राप्तकर्ता MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। और पहले खिलाड़ी प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर 2014 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर गांधी को गिरफ्तार किया गया और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में इनको कैद कर लिया गया। अगला सवाल है, साक्षरता दर 2001 से 2011 में 11वें स्थान पर कौन रहा? हिमाचल प्रदेश, जो कि 1991 से 2001 की वाली जनगणना में भी है 11वें स्थान पर रहा था साक्षरता दर में। और इनकी साक्षरता दर थी 82.80%। सबसे कम साक्षरता बिहार की है। इसमें कुल साक्षरता दर बिहार की 61.80%, मेल की 71.20%, फीमेल की 51.5%। बादामी गुफा का मंदिर निर्माण मंगलेश ने। और कर्नाटक में बादामी गुफा का मंदिर स्थित है। पुराना नाम इसका वातापी है और वातापी इसकी कैपिटल रही थी। और चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी रही थी। दारा शिकोह के पिता शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह। गद्दी का उत्तराधिकारी इसको 1942 में बना दिया गया। इसकी दारा शिकोह की रचना थी मजम उल बहरैन सीर ए अकबर। इसको 52 उपनिषद का अनुवाद कर दिया था दारा शिकोह ने। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुए। 1658 में पहला युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध। इसमें दारा शिकोह की हार हुई। 1659 का धर्मत का युद्ध और फिर देवराय का युद्ध में दारा शिकोह की मौत हो गई। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 रहा। आगा खां पैलेस ये पुणे में है। इसकी को 1892 में बनाया गया था। गांधी जी को यहीं रखा गया था। साथ में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी यहीं पे हो गई थी। और कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल भी आगा खां पैलेस में ही है। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी की उपाधि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में इन्होंने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी किताब कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग थी। और लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू कोलंबिया टू अल्मोड़ा इनकी पुस्तक थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 कलकत्ता अधिवेशन में और गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। और
कलकत्ता अधिवेशन की इसमें हेड रहमतुल्लाह सयानी थे। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन के हेड थे पंडित बिशन महाराज सर। अगला सवाल है संसद का शीतकालीन सत्र यह नवंबर से दिसंबर में चलता है। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच चलता है। अगला सवाल है सेशन के स्टार्ट होने पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 के तहत। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें 9 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और सचिव JVV शर्मा है और इसका एक्ट NDMA 2005 का है। यूटी के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 8 यूटी हैं, जिसमें से 5 यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है और 3 यूटी में प्रशासक हैं। प्रशासक चंडीगढ़, दमनदीप और लक्षद्वीप में है और उपराज्यपाल दिल्ली, लद्दाख, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार में है, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वैसे 1993 में तेलुगु भाषा के आधार पर इसको अलग कर दिया गया था। अमरावती में 25वां हाई कोर्ट खोला गया है और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर हैं। ये राम मंदिर का जो फैसला था उस ब्रांच में एकमात्र मुस्लिम जज थे। CGI रंजन गोगोई थे इसमें राम मंदिर बेंच में और डॉक्टर चंद्र प्रसाद SA बोबड़े और अशोक भूषण भी राम मंदिर में थे, इस बेंच में थे। अगला सवाल है भारतीय दंड संहिता IPC 193 न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड IPC 193, IPC 263 सार्वजनिक उपद्रव करना, IPC 147 दंगा करना। IPC 1860 दंड का प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। CRPC क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड 1800 कॉमर्स क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 में, यह लागू 1 अप्रैल 1974 को हुआ। अगला सवाल है उमानंद द्वीप जो कि मयूर द्वीप यह असम में विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। उमानंद द्वीप इसका उपनाम मयूर द्वीप है, यह असम में है। सिंधु जल संधि ये 1960 में हुई। यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें भारत से नेहरू और पाकिस्तान के PM अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और विश्व बैंक की इसमें मध्यस्थता थी। इसमें भारत को रावी व्यास सतलुज का 80% पानी मिला और सिंधु चिनाब झेलम का 80% पानी पाकिस्तान को मिला। जोस्कर नदी इसकी सहायक नदी है। जोस्कर नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, और सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व प्लस बजट का प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट को संसद द्वारा 2003 में अनुमोदित किया गया। इसका काम राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए किया जाता है। FERA एक्ट 1973 का है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम बदलकर FEM कर दिया था 1999। फिक्सल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 में नाम कर दिया। यह FERA एक्ट 1973 का है। अगला सवाल है सौभाग्य योजना के लिए। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को सभी घरों के लिए बिजली 25 सितंबर 2017। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी और EEG मस्तिष्क इंसेलोग्राफ और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला सवाल है चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। AU गोल्ड इसका 79 होता है परमाणु क्रमांक और सिलिकॉन का 14 होता है। लोहा Fe का 26 होता है। स्टेमनी SB का 51, टंगस्टन W का 74, Hg पारा का 80 और लेड का 82। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रत्येक 100 ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन फीमेल में होता है और 15 से 18 ग्राम मेल में होता है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका मेज़बान
यूपी है। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में इनका आयोजन किया जाएगा। 25 मई को ये प्रारंभ हुए और 10 दिन तक ये इनका आयोजन हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पहला भुवनेश्वर में हुआ, दूसरा हुआ नहीं और तीसरा कर्नाटक में आयोजन हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ और 6वां संस्करण तमिलनाडु में होगा। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। ये नौसेना का युद्धाभ्यास है और शिलीनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच होता है। आशिका पुलिस थाना स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का अवार्ड दिया गया। यह गंजाम जिला उड़ीसा में है। 74वां पुलिस स्टेशन है आशिका पुलिस स्टेशन। सेकंड पर इसमें अरवल बिहार का रहा और थर्ड पर बनवासा उत्तराखंड का रहा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म चुनी पाथेर पांचाली को। यह एक बंगाली फिल्म है। यह सत्यजीत रे ने बनाया था। इसको 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न मिला था। शोले फिल्म रमेश सिस्पी ने 1975 में बनाई और 1957 में ऑस्कर से पहली नामित फिल्म शोले थी। अगला सेट है 14वां। इसका पहला सवाल है, वीरा नृत्य दमन और दीव का है और वेरदी गांव नृत्य भी दमन और दीव का है। झूमर नृत्य मुख्यतः झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झारखंड में पाइका मार्शल डांस है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पांता डांस ये फसल के दौरान किया जाता है। डोमकच ये विवाह के समय किया जाता है झारखंड के। ये जावा कुंवारी महिलाओं के द्वारा किया जाता है झारखंड में। और फगुआ संथाली ये सभी झारखंड में किए जाते हैं। अगला सवाल है, अन्नपूर्णा देवी, ये 1970 में इनको पद्म विभूषण मिला। सुरबहार वाद्य यंत्र बजाती है अन्नपूर्णा देवी। इमरत खां, इनायत खां, इमदाद खां, सजदा हुसैन खां, ये सभी सुरबहार वादक हैं। सरोद वादक है वजाहत खान और आयुष मोहन। संतूर वादक है रुस्तम सोपोरी और शिव भजन। वीणा वादक है दौरस्वामी अयंगर। अगला सवाल है, 14 जनवरी को लोहाड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण को मनाया जाता है। माघ साजी हिमाचल प्रदेश में, पोंगल तमिलनाडु में, सुग्गी कर्नाटक में मनाया जाता है। बोनालू तमिलनाडु में महादेवी काली की पूजा करते हुए मनाया जाता है। तेलंगाना में कुचिपुड़ी, शरद महोत्सव, पिरकुच्चा, पाथुड़ा, बथुकम्मा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है और मेजराम जात्रा भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गोला फेंक खिलाड़ी तेजरपाल सिंह तूर, जो 2023 में एशियन इंडोर चैंपियन रहे। अस्ताना में इन्होंने गोल्ड पदक जीता। 2019 में एथलेटिक्स चैंपियन बने थे तेजरपाल सिंह तूर। गोला फेंक के खिलाड़ी हैं और गोला फेंक के अन्य खिलाड़ी आभा खटुआ, बहादुर सिंह, मनप्रीत कौर और इंद्रजीत सिंह। अगला सवाल है, तैरने के लिए ज़रूरी होता है पानी। स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर और गहराई 1.5 मीटर। 6, 8, 10 इसमें लाइन होती है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग के प्रकार फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटर खिलाड़ी। भारत के खिलाड़ी साजन प्रकाश, भंवर सिंह और संदीप सहजवाल। दी डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग पुस्तक सुधा मूर्ति की और स्टील बोर्न ये पुस्तक भी सुधा मूर्ति की है। नीता अंबानी की पुस्तक सी वॉक और सी लैंड्स। ट्विंकल खन्ना की पायजामा और फॉरगिंग। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू, महासविता, हिंदू मदर मुस्लिम सन, द शील्ड ऑफ ट्रू, द ओल्ड मैन एंड हिज गोल्ड, सुधा मूर्ति की। और अन्य पुस्तक सुधा मूर्ति की द मैजिक ऑफ द लॉस्ट स्टोरी और हर देयर एंड एवरीवेयर और द मदर आई नेवर नाउ। देव का बीच ये दमन दीव में है। जुहू बीच ये मुंबई में है। वर्कला और कोच्चि ये केरल में है। मरीन बीच ये चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा बीच मरीन बीच है। कैडोलियन बीच और बागा बीच ये गोवा में है। राधानगर बीच ये अंडमान निकोबार में है। रामकृष्ण बीच ये आंध्र प्रदेश में है।
काला पत्थर और एलिफेंटा ये अंडमान निकोबार में है। अलीबाग ये महाराष्ट्र में है और ऋषिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। नेपाल का फ्लैग त्रिकोण है, एकमात्र त्रिकोण फ्लैग नेपाल का ही है। 2011 की जनगणना का लगभग 10 से 18-19 वर्ष की आयु के उम्र के व्यक्तियों की संख्या 20.9% रही। भारत में 41% 20 से कम उम्र तक के हैं। 0 से 6 वर्ष के 13.93% हैं। गुरुमुखी लिपि विकसित की गुरु अंगद ने। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की। बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू, जफर खां के नाम से जाने जाते हैं। 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई। इनकी स्थापना कर्नाटक में हुई। बहमनी सल्तनत 5 भागों में बटे हुए थे: गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर। 5 भागों में 1518 में बटी। पहली राजधानी गुलमर्ग 1347 से 1425 तक। उसके बाद मुअम्माबाद बनी जो बीदर में था। विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापना हुई। समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1325 से 1351। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय रहा और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। इसकी 4 राजधानियां रही: हम्पी कर्नाटक 1336 से 1565 तक, फिर वेनकोंडा आंध्र प्रदेश, फिर वेल्लोर और फिर चंद्रगिरी राजधानी विजयनगर साम्राज्य की रही। अगला सवाल है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये 1878 का है। इसको पेश वायसराय लिटन ने 1876 से 80 में किया था। यह शस्त्र अधिनियम 1878 भी वायसराय लिटन के समय ही आया था। शस्त्र अधिनियम 1878। वायसराय रिपन वर्नाकुलर प्रेस को ख़त्म किया और पहली नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ की। वायसराय रिपन 1880 से 1884। 3 प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए: आई के गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल जी के विरोध। 50 संसद सहमत। विपक्षी दल द्वारा पेश और पहली बार पेश जे.बी. कृपलानी ने 1963 में किया था नेहरू के खिलाफ, जो कि असफल रहा। एक राज्य में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से होता है और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 से और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 से होता है। सीएजी अनुच्छेद 178 से नियुक्त होते हैं। आईपीसी किस वर्ष आया? आईपीसी का संबंध इसमें अगले सवाल में महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने पर अपराध है। आईपीसी 313। खुद महिला यदि गर्भपात करवाती हैं तो आईपीसी 312 और यदि गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी 314 लगती हैं। अगला सवाल है विश्व की सतह का 71% जल से ढका है। इसे मीठा जल कितना है? 2.5% जो पीने योग्य है और खारा पानी 97.4% है और अन्य 0.1% है। सरयू नदी यह शारदा की सहायक नदी है। इसका अन्य नाम काली और काली गंगा है शारदा का। इसकी अन्य सहायक नदी शारदा की चमेली, धौली और गौरी है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच सरयू नदी के ऊपर है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है चित्रकूट झरने को। झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात है श्रवण रेखा नदी पर। येन्ना जलप्रपात कृष्णा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचा है। ये कर्नाटक में शिमोगा जिला वराई नदी पर है। जोग और गैर सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में 255 मीटर ऊंचा है। ये अमेजन वर्षावन ब्राज़ील में है। ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। इसका टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं जॉन मेनार्ड किन्स। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ और इकोनॉमिक्स का पहला नोबल 1969 में रेगनर फिशर और जॉन टिन बर्नौक को दिया गया। उत्पादन के 4 साधन होते हैं: लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर। अगला सवाल है शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 जीवित जन्म में बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में होती है और सबसे कम केरल में होती है।
2022 में मृत्यु दर 28,000 जन्म पर। कुल प्रजनन दर 2.4 पर चल रही है भारत में, कुल प्रजनन दर 2.4। गैस का आयतन और क्षेत्रफल इसका निश्चित नहीं होता है। और विटामिन B12 इसके लीवर, मिल्क, एग, आरबीसी का निर्माण में हेल्प करता है। विटामिन B12 इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला सवाल है, अधिवक्र ग्रंथि ये किडनी में होती है, हार्मोन का उत्पादन करती है और अधिवक्र ग्रंथि के विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, एशियाई शतरंज महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 डी को कैसे चुना गया? भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 में चेन्नई में हुई। इसके हेड संजय कपूर हैं। 82वें ग्रैंड मास्टर बोपल्ला परिणीत बने थे और 81वें ग्रैंड मास्टर सायतन दास बने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। बीएसएफ ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, प्रहरी। बीएसएफ प्लस गृह मंत्रालय के द्वारा। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई और बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार बाई यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को, यह पूर्णिमा वर्मन को दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, पूर्णिमा देवी को। यह हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं और इन्होंने सार्स को बचाने के लिए काम किया है। पूर्णिमा देवी वर्मन ने। डॉक्टर विजय भटकर पुरस्कार, डॉक्टर विजय भटकर यह सुपर कंप्यूटर के जनक है भारत में। अगला सवाल है, किसान सम्मान सम्मेलन 2022 भाई प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत एक एकल ब्रांड लॉन्च किया, भारत ब्रांड। यह यूरिया पैकेट लॉन्च किया गया। ICAR इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई नई दिल्ली में। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स ऑफ रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। अगला सेट है सेट नंबर 15। पहला सवाल है, कुमुदनी लखिया ये नृत्यांगना है, कदम स्कूल एंड डांस एंड म्यूजिक की संस्थापक है। ये इसकी स्थापना इन्होंने 1967 में की थी। यह कथक नृत्य से संबंध रखती है कुमुदनी लखिया। सर्जन स्कूल 1993 में केलुचरण महापात्रा और लक्ष्मीप्रिया महापात्रा ने इसकी स्थापना की और केलुचरण महापात्रा और लक्ष्मीप्रिया महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी यह इम्फाल में है, इसकी स्थापना 1954 में की गई। संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1953 में नई दिल्ली में की गई। यह सबसे बड़ी डांस अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। धरोहर स्कूल लेखा शर्मा ये कथक से संबंध रखती हैं, ये इसकी स्थापना दिल्ली में है। गणेश नाट्यशाला नाट्यालय यह गुरु सरोजा वैद्यनाथन द्वारा स्थापित किया गया था, गणेश नाट्यालय। सवाल नंबर 2, केलुचरण महापात्रा भारत व पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए 2000 में पद्म विभूषण मिला केलुचरण महापात्रा को। 1988 में पद्म भूषण दिया गया। 1974 में केलुचरण महापात्रा को पद्मश्री दिया गया। ओडिसी को पुनर्जीवन केलुचरण महापात्रा ने दिया। गोटीपुआ नृत्य ओडिशा इसके संस्थापक केलुचरण जी थे। केलुचरण थे। मृदंगम, तबला, पट्टचित्रकला में निपुण केलुचरण महापात्रा। ओडिसी अन्य नर्तक पंकज चरणदास, राहुल आचार्य, देवाशीष पट्टानायक हैं। केलुचरण महापात्रा की पुस्तक द मेकिंग ऑफ ए गुरु। इलियाना सिटारिस्टी यह इटली की थी, यह छऊ और ओडिसी की कलाकार थी। कैल पोलुड उत्सव यह कोडवा जनजाति के द्वारा कर्नाटक में मनाया जाता है। मीना जनजाति राजस्थान में, भील जनजाति भी राजस्थान में है। कर्नाटक में उत्सव उगादि, हम्पी उत्सव बसंत ऋतु के आगमन पर उगादि मनाया जाता है और हम्पी उत्सव विजयनगर संस्कृति को दर्शाता है। श्री वितप्पा मेला 200 वर्ष पुराना मेला है, ये कर्नाटक में भरा जाता है और महामस्तिकाभिषेक 12 सालों में मनता है, जैन महोत्सव है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला है वरामुंडी, ये कर्नाटक में भगवान विष्णु से संबंध है, इसका वरामुंडी उत्सव भगवान विष्णु से संबंध रखता है। कंबाला वैसा दौड़ ये कर्नाटक में है और कर्णा महोत्सव भी कर्नाटक में है। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी डिगबोई
जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 को असम में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी है। भारतीय हाइड्रोकार्बन की गंगोत्री भी कहा जाता है इसको। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई में खोदा गया 1866 में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर 1999 में स्थापित गुजरात में की गई। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी बठिंडा पंजाब में है। बैरोरी रिफाइनरी बिहार में है। बहगई गांव रिफाइनरी असम में है। माहुल गांव रिफाइनरी माहुल रिफाइनरी ये महाराष्ट्र में है। बीगा रिफाइनरी ये मध्य प्रदेश में है। और नागपट्टनम रिफाइनरी ये तमिलनाडु में है। तबीसा मलिक का संबंध गोल्फ से है। निर्मल तंवर और मिनिमल अब्राहन का संबंध वॉलीबॉल से है। गोल्फ से संबंध रखने वाली महिला अदिति अशोक, दीक्षा डागर, ज्योति रंधावा और शर्मिला निकोलेट ये गोल्फ से संबंध रखती हैं। और पुरुष जो गोल्फ से संबंधित हैं जीव मिल्खा सिंह, अर्जुन अव्वाल और करणदीप कोचर। चेस खिलाड़ी तानिया सचदेव और वंतिका। बास्केटबॉल के खिलाड़ी मैजिक सिस्टर सिंह सिस्टर कहलाती हैं ये। प्रियंका सिंह, प्रशांति सिंह, दिव्या सिंह और आकांक्षा सिंह ये यूपी की हैं। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास इसके लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, द बैटल ऑफ लाइफ E.M. फोस्टर की पुस्तक है। ए पैसेज टू इंडिया और ए रूम विद ए व्यू E.M. फोस्टर की हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड ये नीरज सिंह चौधरी की हैं। अगला सवाल है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1984 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9वें एशियन गेम्स 1982 दिल्ली में हुए का उत्तराधिकारी संगठन बन के उभरा ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्षेत्रीय कार्यालय इसका बेंगलुरु में भी है। इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और ये खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रमन है। रमन इफेक्टिव के लिए 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि CV रमन 1930 में मिला था। इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। दूसरा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भारतीय सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में। वेंकट रमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री में 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना को। भारत में आर्थिक जनगणना 1977 से की गई थी। अब 7वीं आर्थिक जनगणना भारत में हुई है। पार्टियों के चिन्ह समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 6 हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में, इसका निशान हाथ का पंजा है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बीजेपी के 1980 में स्थापना हुई थी। कमल का फूल इसका पार्टी का चिन्ह है। और JP नड्डा वर्तमान में इसके हेड है। BSP 1984 में स्थापित, हाथी इसका चिन्ह है। CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हथौड़ा और हसिया इसका चिन्ह है। और 1964 में CPIM की स्थापना हुई थी। आप 2012 में स्थापना, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। और शरद पवार जी इसके वर्तमान में हेड है। बुलंद दरवाज़ा बनवाया अकबर ने 1556 से 1605 अकबर का कार्यकाल रहा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था। आगरा का लाल किला 1565 में बनवाया। इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया। इब्दाद खां 1575 में बनवाया। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल ये अकबर ने बनवाए। 1556 में अकबर ने गद्दी पर बैठने से पहले युद्ध लड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 4 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू अंतिम हिंदू सम्राट हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। संवाद कौमुदी यह बंगाली अखबार था। इसकी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी 1881 में। राजा राम मोहन राय मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय। इनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 को हुआ था। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में, ब्रिस्टल में ही इनका समाधि स्थल है। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी इनको। आठवीं सभा बनाई 1815 में। यहीं से बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। सती प्रथा का अंत 1829 में। बेंटिक के सहयोग से
मिरात उल अखबार 1822 में, फारसी में पहली पत्रिका फुतुहात उल मुहाइबिनी 1803 में। कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजन हुआ। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे और वायसराय जिस टाइम मिंटो सेकंड थे। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। गरम दल में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष थे। इन सबका कहना यह था कि राष्ट्रगान वंदे मातरम होगा, जबकि नरम दल का कहना था कि जनगण मन राष्ट्रीय गान होगा। कांग्रेस का विलय आपस में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। इसके हेड थे लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार। ये 1916 में हुआ और विलय चैम्सफोर्ड वायसराय के समय हुआ। अगला सवाल है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री यानी मदन लाल खुराना सबसे लंबे समय तक शीला दीक्षित रही। शीला दीक्षित की पुस्तक सिटीजन इंडिया, माई टाइम माई लाइफ और दिल्ली मेरी दिल्ली शीला दीक्षित की पुस्तक है। सुषमा स्वराज पहली महिला सीएम दिल्ली की। सेकंड सीएम साहिब सिंह वर्मा और पहले राज्यपाल आदित्यनाथ इन्हा बने थे 1966 में। वर्तमान में विनय कुमार सिन्हा है दिल्ली के राज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा मिला। 94वें संविधान संशोधन 2006 ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। अगला सवाल है, भारत का पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अनुच्छेद 110। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। महानदी यह सिहावा पर्वत धमतरी जिला से छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है। यह 860 किलोमीटर लंबी नदी है। महानदी तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी पहली पर गोदावरी है 1465 किलोमीटर, दूसरे पर कृष्णा है 1400 किलोमीटर, फिर महानदी है 860 किलोमीटर। महानदी के किनारे नगर संबलपुर और कटक है। सहायक नदी अरप्पा, जोंक और तेल हैं। उत्तरी मैदानों का निर्माण करने वाली नदी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भाव क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा बनाती है। 43% भारत में कुल जलोढ़ मृदा है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ओजोन 21% है। ऑर्गन 0.93% है। CO2 0.03% है। जंगल बुक उपन्यास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। इसके रुडयार्ड किपलिंग है। 1907 में नोबेल साहित्य मिला रुडयार्ड किपलिंग को। इनकी अन्य पुस्तकें हैं इंडियन टेल्स, द एलिफेंट्स चाइल्ड, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है। परिबद्ध अर्थव्यवस्था न तो निर्यात हो और न आयात हो, यह परिबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। जीडीपी की कैलकुलेशन सामान्यतः 1 वर्ष में की जाती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी मापी जाती है। लौह खनिज मैग्नीज, लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4 है। शिशु में जन्म के समय जानुका नहीं होता है। यह 300 शिशु में जन्म के समय 300 दांत होते हैं और शिशु में जन्म के समय जानुका नहीं होता है। गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला राज्य गुजरात है। पीएम गति शक्ति योजना 15 अगस्त 2021 को गुजरात में 5G लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। वतन प्रेम योजना और गोगरी योजना गुजरात में। सशक्त बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अगला सवाल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पूर्वोत्तर में पहली बार इसका पीएम ने उद्घाटन किया गुवाहाटी असम में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2022 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। मेल में हरमनप्रीत कौर और फीमेल में फेलिस अल्बर्स जो कि न्यूजीलैंड की हैं। और गोलकीपर का अवार्ड मेल में PR श्रीजेश को और फीमेल में सविता पूनिया को दिया गया। यह आज की अपनी क्लास थी और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और इसकी PDF चाहिए तो 82 39 057 451 पर व्हाट्सएप मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।